हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया कर रहे होंगे अपनी अपनी जगह। तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि द पर्सन ऑन योर माइंड, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, ये आपके क्रश हो सकते हैं, हो सकता है आंखों ही आंखों में आपके किसी से बातचीत शुरू हुई हो, ये आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हमारे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज हमें बताएं। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स हमें बताएं। ओके, चलिए तो अब आपका एक एक करके कार्ड मैं शो कर देती हूँ अलग से। सबसे पहले द टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड एक एंजेलिक कार्ड है, ठीक है। आपके एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही रचनात्मक सोच वाले हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़े घमंडी भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इनका एक पैर पानी में, एक पैर जमीन पे है, एंड ये कुछ ज्यादा ही अपने बारे में सोचते हैं। ये पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये थोड़े घमंडी हो सकते हैं, थोड़ा प्राउड हो सकते हैं, जिसको कंफर्म करता है हमारा ये दूसरा कार्ड, द एम्परर का कार्ड। एक राजशाही वाला रॉयल कार्ड है ये। लेकिन आप देख सकते हैं इनके फेशियल एक्सप्रेशन से कि ये थोड़े स्टबर्न है, थोड़े जिद्दी हैं। आपके पर्सन भी थोड़े से स्टबर्न, थोड़े जिद्दी, थोड़े घमंडी हो सकते हैं। ये दिल के बुरे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन ये थोड़े जिद्दी, थोड़ा अपने मन की सुनना, दूसरों की बातों को कम सुनना, दूसरे की सलाह पे ध्यान नहीं देना, इस तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। आप देख लो जस्ट थंडरिंग से यूनिवर्स से कंफर्मेशन टाइप आया है। ऑल्सो वी हैव फोर ऑफ कप्स। सारे कार्ड एक जैसे हैं। जैसे कि इन पर्सन को कुछ नया ऑफर भी करो तो भी ये बहुत सोचते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत अपने में रहते हैं। सेल्फ इन्वॉल्व, अपने आप में ही ज्यादा रहना, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखना, थोड़ा सा सेल्फिश टाइप लग रहे हैं। थोड़े सेल्फिश, थोड़े प्राउड लग सकते हैं कि अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। दूसरों की फीलिंग्स की कम कदर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको हर्ट किया हो इन्होंने, आपको कुछ ऐसा बोल दिया हो, अपने बिहेवियर से ऐसा दर्शा दिया हो कि मैं तो तुमसे थोड़ा अप हूँ पोजीशन में, मैं तुमसे बेहतर हूँ, जिससे आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि ये ऐसा काम करते ही रहते हैं। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये कॉन्फ्लिक्ट में, झगड़े में पड़ने की इनकी आदत है। इनकी आए दिन लड़ाई होते रहती है, लोगों से बहस होते रहती है, इनके फैमिली में इनकी लड़ाई हो सकती है, या इनके दोस्तों से इनकी लड़ाई हो सकती है। हो सकता है कि वर्क प्लेस में ये लोगों से लड़ते हुए हों। स्टेबल एनर्जी कम है, थोड़ा कूल एंड काम नेचर इनका नहीं है, बहुत ही गर्म मिजाज वाले हो सकते हैं, थोड़े लड़ाकू हो सकते हैं। कार्ड्स लगभग 5-6 कार्ड्स एक ही तरह के आए हैं। द मैजिशियन आया है रिवर्स में, ठीक है। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि काश ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाए, आप इनको दिलो जान से चाहते हो, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये अपने में ही डूबे हुए हैं, अब वेरी सेल्फ इन्वॉल्व, मतलब अपने में, अपने बारे में ही सोचते रहना। एंड ये नहीं सोचना कि कौन सा व्यक्ति मुझसे सच में प्यार करता है, कौन सा व्यक्ति मेरी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। आपकी एनर्जी ये रही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप इस व्यक्ति को बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हो। आप थोड़े से सैड भी हो क्योंकि आपको दुख लगता है जब ये पर्सन आपकी फीलिंग्स नहीं समझते हैं। आप इनको बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हो, लेकिन ये हैं कि ये अपने में ही डूबे हुए हैं। इनको समझ में ही नहीं आता है कि आप क्या चाहते हो, आप कितना प्यार करते हो इनसे। इनको समझाना काफी मुश्किल है, थोड़े जिद्दी और मतलब कान के कच्चे हो सकते हैं। कोई भी इन्हें कुछ बोल दे तो ये तुरंत लड़ने को चले जाए, उनकी बात पे यकीन करके लोगों से रिश्ता तोड़ दे, दूरी बना ले, ऐसे हो सकते हैं। एंड हमारे पास है 7 ऑफ कप्स रिवर्स, ठीक है। ये भी इसी सब बातों को कंफर्म करता है, ये कार्ड भी, कि आपके जो पर्सन हैं वो थोड़े जिद्दी, थोड़े घमंडी, थोड़े इमोशनलेस, थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं। आपके साथ हो सकता है इन्होंने जस्टिस नहीं किया हो, क्योंकि आप इनको इतना प्यार करते हो, लेकिन इनके तरफ से अपने आप को पहले रखने की एनर्जी ज्यादा है, एंड फिर कोई मेरे बाद आता है। इस टाइप के ये पर्सन इस वक्त दिख रहे हैं। सॉरी, मैं शुगर कोट नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं बोल सकती। मैं यहाँ कार्ड से ज्यादा एनर्जीज को भी रीड करती हूँ कि कार्ड्स के अलावा आपकी जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो क्या बता रही है। और कार्ड्स और एनर्जीज दोनों एक ही तरह के आए हैं आपके पर्सन के बारे में।
तो यही बता रहा है, अभी फ़िलहाल तो ये अपने बारे में सोच रहे हैं जिसमें अपना बेनिफिट हो, अपना लाभ हो। ये वो काम करने की सोच रहे हैं कि अगर मैं किसी से रिश्ता भी बनाऊँ, अगर मैं किसी से बात भी शुरू करूँ तो उसमें मेरा क्या प्रॉफ़िट है, मेरा क्या फ़ायदा है? इसमें इनका ज़्यादा ध्यान हो सकता है, ओके? अब हम और भी कार्ड्स देख लेंगे। हम लवर ओरेकल डेक से भी देखेंगे आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपको प्यार नहीं करते हैं या आपको पसंद नहीं करते हैं, दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है? क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आपसे कौन अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो पर्सन है, ये खुद ही थोड़े बुद्धू हो सकते हैं, जिन्हें सच्चाई और अच्छी चीज़ों की कदर नहीं हो सकती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सूनर और लेटर, देर-सवेर आपके पर्सन को ज़रूर रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी क्या वैल्यू है और आपके इमोशन कितने सच्चे हैं। इसीलिए आप चिंता मत करो, आपके पर्सन को ही अपने में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। और क्या कुछ फ़ील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनके बारे में ये एनर्जी हमें बताएँ। सी, वी हैव पैशन। पैशन का कार्ड आया है, व्हिच शोज़ कि आप दोनों एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हुए भी आपका रिश्ता काफ़ी पैशनेट हो सकता है। जैसे कि होता है ना कि कुछ लोगों की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो प्यार करते हैं, जब वो बातें करते हैं, तो वो भी बहुत गज़ब का होता है। यही दिखा रहा है कि ये पर्सन थोड़े ज़िद्दी, थोड़े झगड़ालू हो सकते हैं, लेकिन जब ये आपको बात करने के लिए अप्रोच करेंगे या आपको मनाने आएँगे, तो इनका अंदाज़ बिल्कुल ही बदल जाएगा, जो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया? ये पर्सन इतना चेंज कैसे हो गए? क्योंकि ये काफ़ी पैशनेट है आपके बारे में, काफ़ी पैशन से सोचते हैं। ये व्यक्ति थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हैं, इसीलिए ये हर कुछ पैशन से ही सोचते हैं, तो आपके बारे में भी सोचेंगे तो काफ़ी जुनूनियत वाला ही सोचेंगे, काफ़ी जुनूनियत वाला प्यार करेंगे आपसे। ऑल्सो क्या है रोमांटिक फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन की? यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। देख रहे हो, बहुत बार मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन को जितना एफर्ट आपके लिए करना चाहिए था, इतना इन्होंने नहीं किया है। आपने किया है, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। इसीलिए बार-बार ये आ रहा है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, ठीक है? आप लवेबल हो, आप में कोई कमी तो है नहीं। आपके इमोशंस तो सच्चे हैं, तो फिर आप भी प्यार डिज़र्व करते हो। इसीलिए वो व्यक्ति जो है आपको कैसा भी ट्रीट करे, आप अपने बारे में ये कभी मत सोचिएगा कि शायद मुझ में ही कुछ कमी होगी, इसीलिए वो व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करते। आप परफेक्ट हो अपनी जगह। इस व्यक्ति का ही जो बोलते हैं थोड़ा-सा दिमाग थोड़ा हिला हुआ लग रहा है मुझे, सॉरी। सॉरी, लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा है ना आपके लिए, क्योंकि आप इतने स्वीट हो, आप इतने अच्छे हो, आपकी एनर्जी स्पीक हुई मुझे, तो मुझे फ़ील हो रहा है कि आप कितने इनोसेंट हो। लेकिन ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मुझे भी बुरा लग रहा है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक रोमांटिक जेस्चर्स, ठीक है? तो यूनिवर्स तो आपको गाइड कर रहे हैं कि डरो मत, अगर आप प्यार करते हो तो प्यार का इज़हार कर दो, ठीक है? एक बड़ा-सा कुछ ऐसा कुछ कर दो जिससे आपको आपके पर्सन को ये समझ में आ जाए कि आप उनसे प्यार करते हो। लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है थोड़ा गुस्से में आकर के आपको थोड़ा सुना दे, थोड़ा आपसे रूड बिहेव कर लें, तो फिर वो दुःख आपको हमेशा रह जाएगा। आप पहले अपने आप को प्यार करना सीखो, फिर ही किसी को प्यार करना, ठीक है? आप ज़रूर प्यार करो किसी से, लेकिन आप भी बदले में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो लॉयल्टी डिज़र्व करते हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मिक्स एनर्जीज़ आई हैं कार्ड की, और आगे देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। देन वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट योर वर्क, यू योर लव लाइफ, ओके। अगर आप इस व्यक्ति का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे या अभी भी कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपके इंतज़ार के लायक हैं, ठीक है? अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि मेरा इतना समय बर्बाद हो रहा है, ये व्यक्ति तो मेरे बारे में इतना सोचते ही नहीं है, तो क्या मैं इनका इंतज़ार करूँ भी या ना करूँ? लेकिन यूनिवर्स आपको कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ, ये व्यक्ति आपके प्यार, आपके इंतज़ार के लायक है। हो सकता है कि आपकी बातें शुरू हो, आप रिलेशनशिप में आएँ या कुछ समय बाद इनको खुद ही रियलाइज़ हो कि आप क्या चीज़ हो, आप क्या कमाल हो, तो ये खुद ही बदल जाएँ। इसीलिए ये इंतज़ार के लायक है, यूनिवर्स तो यही बोल रहे हैं। एंड वी हैव मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड फॉर। आपको 2 बार ऐसा बोला गया है कि आप जो है वो अपने तरफ से पहल करो, आप शुरुआत करो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके
आपके प्यार के लायक है, मतलब वर्थ है, काफ़ी कीमती है, आपके इंतज़ार के काबिल है, ठीक है? एक्सप्रेस योर लव का कार्ड भी आया एंड अभी फिर से मेक द एफर्ट आया कि आप भी अपनी तरफ से प्रयास करो। हो सकता है कि इनके इतने बार-बार बुरे बर्ताव के कारण आपने अपने आप को क्लोज़ कर दिया होगा, आपने आपको बंद कर दिया होगा अपने आप को कि मुझे भी मेरी रिस्पेक्ट प्यारी है, कोई अगर मुझे बार-बार रूड बिहेव करके या अनइंटरेस्टेड तरीके से बिहेव करके दिखा रहा है, तो मुझे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसीलिए हो सकता है कि आपने इनको क्लोज़्ड ऑफ कर दिया हो, तो उस बात के लिए इनको भी बहुत अफ़सोस है, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं और यूनिवर्स भी कह रहा है कि ये आपके काबिल हैं, आप इनके तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है? दिस पर्सन इज़ डिज़र्विंग। अब चलिए लवर ओरेकल डेक से हम फिर से देख लेते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा है और अगर फ्यूचर में कभी बनता है, तो वो कैसा होगा? आप और कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो अपने पर्सन से रिलेटेड। वी हैव ट्रस्ट, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. ट्रस्ट, भरोसा करो एक दूसरे पे कि ये जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, ये जो अभी चल रहा है, ये हमेशा नहीं रहा, हमेशा रहेगा नहीं। इस पे भरोसा करो, इस व्यक्ति पे भरोसा करो और इस व्यक्ति को भी आपके ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है कि आप इनकी ज़िंदगी को बदल दोगे बिल्कुल, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हो कि क्या होगा आगे? हो सकता है इस पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया तो या मेरे साथ टू टाइमिंग करी तो या मेरा दिल दुखा दिया तो क्योंकि अभी ही इनकी बोली ऐसी है तो पता नहीं रिलेशनशिप में आने के बाद कैसी हो। लेकिन यूनिवर्स तो कह रहा है कि आपको एक-दूसरे पे भरोसा करने की ज़रूरत है, आप दोनों एक-दूसरे के लायक हो। बहुत स्ट्रांगली मुझे फ़ील हो रहा है कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, आप सोलमेट्स भी हो सकते हो। देन वी हैव you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose. देखा? To the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. यूनिवर्स आपको कह रहा है कि कभी-कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही इतने बुरे चीज़ों के गो थ्रू क्यों होना पड़ा। लेकिन अभी आप नहीं समझोगे। लेकिन बाद में कभी फ्यूचर में जाके आपको पता चलेगा कि भगवान ने अगर आप ही को चूज़ किया इतना दुःख सहने के लिए, तो वो क्यों किया था। ठीक है? ये वक़्त अगर बुरा चल रहा है तो भी आपको निराश नहीं होना है, ये वक़्त जल्दी निकल जाएगा। अगर आप अपने पर्सन की वजह से इतना दुखी हो तो बिल्कुल दुखी मत हो बिकॉज़ यूनिवर्स भी आपको लवर्स गाइड के थ्रू यही बता रहे हैं, क्यूपिड भी आपको यही बोलना चाह रहा है कि ये वक़्त भी निकल जाएगा, आपके पर्सन बदल जाएँगे। न्यू बिगिनिंग, हैप्पी? अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट, लिव इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में प्यार की नई शुरुआत होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये व्यक्ति आपके पास लव का ऑफ़र लेके ज़रूर आएँगे। अभी आपको जैसा भी लगे इस पर्सन के बारे में, लेकिन फ्यूचर में ये व्यक्ति आपके पास ज़रूर आएँगे। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कन्फ्यूज़ एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। सारे ही कार्ड जैसा मैं बोल रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, पता नहीं कैसे। मैंने आपको बोला ना कि ये व्यक्ति को अभी चेंज होने में वक़्त लगेगा, जब ये चेंज हो जाएँगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आपका एक-दूसरे के साथ इक्वेशन, आपका एक-दूसरे के साथ संबंध सब बेहतर हो जाएगा। जो कड़वाहट है सब मिट जाएगी, सब दूर हो जाएगी। ये व्यक्ति अभी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुज़र रहे हैं। हो सकता है लाइफ़ ने इनको इतना बिटर बना दिया हो, इतना कड़वाहट दे दी हो, इनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हों। इसी वजह से ये अपने आप को पहले बदलेंगे, आपके लायक बनाएँगे, फिर आपके पास आएँगे न्यू बिगिनिंग्स करने के लिए। आपके पास ज़रूर आना चाहेंगे वो क्योंकि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। चलिए अब आप सब जिसका वेट कर रहे थे, पर्सनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से हम देखेंगे। You drive me crazy, babe. I go insane just by hearing your name.
ये व्यक्ति काफ़ी पैशनेट है, पैशन का भी कार्ड आया था अगर आपको याद हो, और आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। ये आपको फेस पे कभी नहीं दिखाएँगे कि ये आपको इतने पागलों की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि थोड़े घमंडी है, कभी दिखाना नहीं चाहते अपनी वीकनेस कि आपको प्यार करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं आपके लिए, ठीक है? ये बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करते हैं, अगर ये आपका नाम भी सुन लें तो। दूसरा मैसेज है, मिसअंडरस्टैंडिंग किल्स द ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। देख रहे हैं, एकदम एक्यूरेट कार्ड आ रहा है कि गलतफहमी हमेशा रिश्तों में दरार डाल देती है। हो सकता है आप मतलब बोलना कुछ और चाहते हो, पर्सन ने समझा कुछ और हो, आप दोनों के बीच में गलतफहमी इतनी बढ़ गई हो कि आज आप दोनों की बातचीत बंद हो गई हो, ऐसा मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप भी समझौता करें और समझने की कोशिश करें कि ये पर्सन दिल के बुरे नहीं हैं और ये आपको पागलों की तरह प्यार करते हैं। आप अपने तरफ से जेस्चर करो और वेट करो कि सब सही हो जाए, और ये अपने में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद खुद ही आपको अप्रोच करेंगे। देन वी हैव फाइनेंशियल बर्डन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर फोकस। जैसा कि आपने देखा, ये पर्सन इतने ज़िद्दी हैं, इतने घमंडी हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। ये अपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों से डील कर रहे हो सकते हैं, इनके ऊपर बहुत सारा पैसे का प्रेशर, पैसे कमाने का, परिवार की ज़िम्मेदारी, अपना करियर, अपना जॉब वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो सकते हैं, बहुत परेशान हो सकते हैं। इस बीच अगर इनको कोई अच्छी भी बात बोले तो थोड़ा चिढ़ जाते होंगे। इसीलिए हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि पता नहीं ये पर्सन मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं। लेकिन वो तो आप देख ही रहे हो कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। आई थिंक आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा कन्फर्मेशन मिल चुका है। मिसिंग यू स्वीटहार्ट, जस्ट रोट अ हार्टफेल्ट टेक्स्ट बट डिलीटेड इट। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई हो, उसके बाद ये आपको बहुत-बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि आपको एक टेक्स्ट या एसएमएस या कोई मैसेज लिखा था, लेकिन फिर डर से डिलीट कर दिया कि पता नहीं आप क्या सोचो, आप इनको माफ़ करो भी या ना करो, ठीक है? इन्होंने आपको कोई मैसेज लिख के डिलीट किया हुआ हो सकता है, या हो सकता है आपके लिए कुछ इनडायरेक्ट स्टेटस लगाया हो, लेकिन फिर इनको लग गया हो कि नहीं, पता नहीं आप क्या सोचोगे, तो इन्होंने वो डिलीट कर दिया हो, ये हो सकता है। देन वी हैव यू आर इंसेनली चार्मिंग लव। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हो। इनकी नज़रों में तो आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत चार्मिंग हो। क्रशिंग हार्ड ऑन यू, यू आर सो अट्रैक्टिव। यहाँ पे क्रश की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये हो सकता है व्यक्ति, इनसे आपकी मुलाकात बहुत कम हुई हो, लेकिन फिर भी आप दोनों का एक-दूसरे पे बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्ड क्रश हो गया हो। इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। चलिए अब हम थोड़े सॉन्ग्स देख लेते हैं कि वो व्यक्ति आपको अगर कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। ऑल्सो इसमें मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं, आप चाहें तो टाइम स्टैम्प्स पे जाकर के उन एग्ज़ैक्ट लिरिक्स को सुन सकते हैं जो उस गाने में आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले है क्यूट। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात तेरी याद सतावे रे। आपने ये गाना सुना होगा। ये गाना काफ़ी क्यूट है और एक ऐसी आप दोनों की ही सिचुएशन पे है कि अब हम दोनों दूर हो चुके हैं, हमारे बीच में इतना डिस्टेंस आ गया है, तो मैं तुमसे कैसे मिलूँ, तुम्हें कैसे देखूँ, तुमसे कैसे बात करूँ। हाउ क्यूट। और टाइम स्टैम्प है 1:42। देन वी हैव भूलूं कैसे तुझे तू तो ख्यालों में साथ है। बेख्याली का सॉन्ग ये वाला 4:28 इसका टाइम स्टैम्प हो सकता है। ये भी बहुत पैशनेट गाना है, अगर आपने सुना हो कभी तो। ये जो कि आपके पर्सन के पैशन को दिखाता है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। सी भूलूं कैसे तुझे तू तो ख्यालों में भी साथ है। देन वी हैव तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम, ठीक है। ये अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना चाहते हैं, आपको कंफर्ट देना चाहते हैं कि अरे हम तो तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। लास्ट में है एक जैसा हाल तेरा मेरा। दिस इज फ्रॉम द सॉन्ग कस्तूरी, टाइम स्टैम्प है 1:06, ठीक है। ये भी एक गाना है कि हम दोनों का हाल एक जैसा हो गया। हो सकता है लड़ाई होने के बाद
आप दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हो, मैसेज करना चाहते हो, लेकिन आप दोनों को ही लग रहा है कि पहले मैं मैसेज क्यों करूं, सामने वाला भी तो बढ़ के आ सकता है, इसीलिए। लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को याद बहुत कर रहे हो सकते हो, इसीलिए मैसेजेस में ये लिखा है कि एक जैसा हाल हम दोनों का ही है। ठीक है, तो ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, काफी डिटेल रीडिंग थी ये। एंड अगर आपकी कोई भी सजेशंस है, आपको किस टाइप की रीडिंग चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। And if you like this reading, then please press the bell icon, subscribe, and thanks for watching. Bye.